हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि क्या आपके पार्टनर आपसे कभी लव कन्फेस करेंगे या नहीं। यानी कि अगर वो आप लोग हैं रिलेशनशिप में और कुछ ऐसा मामला है कि जैसे आपको कंफर्मेशन तो होती है, आपको फील तो होता है, लेकिन कुछ लोग बहुत सेफ प्ले भी कर रहे होते हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे लव कन्फेस करेंगे, वो ट्रूली इस बात को एडमिट करेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करते हैं, या वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, या वो आपके साथ रहना चाहते हैं, या उनको आपसे टूट के मोहब्बत है, या वो टूली डीपली मैडली सैडली एवरी सॉर्ट ऑफ ली में जो है वो आपके लिए दीवाने हैं। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी अ लव रीडिंग जो कि आपके पर्सन या लव एंड ट्रस्ट के कन्फेशन पे बेस्ड होगी। तो उसके लिए ये रीडिंग है, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप अपने लव सिचुएशन में किस फेज़ में हैं। ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसके लिए बहुत हद तक ये ज़रूरी है कि आपके माइंड में और आपकी लाइफ में कोई पर्सन, कोई लव एंड ट्रस्ट होना चाहिए जिसके साथ आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि आपकी और उसकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सिमिलर हैं। तो फिर हम कन्फेशन को पॉसिबल बनाने की कोशिश करेंगे, मैसेजेस के थ्रू इस बात को कंफर्म करेंगे। टाइमलेस होगी, जनरल होगी और कलेक्टिव होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना, ठीक है। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, स्पेशली अगर आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशन से रिलेटेड कंफर्मेशन चाहिए हो, ताकि आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन बना सकें। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप प्राइवेट रीडिंग लें, चाहे मुझसे या किसी से भी लें, ठीक है। उसमें आपको डिसीजन मेकिंग में आसानी हो जाती है। तो लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे लव कन्फेशन कब तक करेंगे, या कब करेंगे, या करेंगे या नहीं करेंगे। इट इज़ ऑल गोइंग टू बी अबाउट दी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो चेक करते हैं हाउ डू दे फील अबाउट यू। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी एनर्जी चेक करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स कैसी हैं। टेस्टेड, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर बीइंग टेस्टेड, ओके। यहाँ तो इसमें लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है। ट्रस्ट, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप इन ऑर्डर फॉर इट टू फ्लरिश, ठीक है। बहुत से केस, बहुत बड़े चांसेस ये हैं कि आप लोग अभी अगर लाइफ के स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, तो अभी आप लोग साथ में कुछ पढ़ भी रहे हैं। यानी कि आप अपनी फर्दर स्टडीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, आप या आपके पर्सन में से कोई एक, और एग्ज़ामिनेशंस भी दे रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, करियर भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं, और आपकी अभी बहुत मिली जुली सी कैफियतें भी चल रही हैं रिलेशनशिप में रहते हुए। रीकिंडल, every relationship has magical moments that can be rekindled, okay। यानी कि कुछ लम्हात तो वाकई ऐसे हैं कि आप उनको रिकॉल करके या रिवाइव कर सकते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो कभी भी डल नहीं होती, कुछ ऐसा भी मामला हो सकता है। आप लोग छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत सेलिब्रेट करते होंगे, अपनी छोटी छोटी सी अचीवमेंट्स बहुत सेलिब्रेट करते होंगे, साथ में हैं। इस बात की तो कंफर्मेशन है कि अभी जिन कलेक्टिव्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ, वो लोग साथ में तो ज़रूर हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, लर्न। लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। तो दैट मीन्स कि अगर ऐसा है कि दोनों में से कोई एक, डेफिनेटली आप ही हो सकते हैं, तभी तो मेरे माइंड में ये रीडिंग आई है कि मैं करूं। थोड़ा सा हेस्ट से कंट्रोल करें, यानी हेस्ट कहते हैं उजलत को, जल्दी को। हड़ाहड़ी हबड़ दबड़ में कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्ट्रगलिंग फेज़, एक लर्निंग फेज़ है। आप लोग अभी स्टैब्लिश हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं। इसी दौरान कभी कभी आप लोगों के मूड स्विंग्स होते होंगे, कभी कभी अच्छा कभी बुरा। तो उसको कभी भी अपने रिलेशनशिप की बेसिस पर जज ना करें, ठीक है। जहाँ तक कन्फेशन की बात है, तो इसमें ये ज़रूर हो जाता होगा, बिकॉज जब दो यंग एनर्जेटिक इंडिविजुअल्स जो कि करियर में अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हों, तो ऐसा ज़रूर होता है कि उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही होती है। कभी कभी उनको अपनी बेस्ट क्वालिटीज़ का पता चलता है, कभी कभी उनको वो एरियाज़ पता चलते हैं जिस पे उन्होंने अभी काम करना है। लेकिन अगर पार्टनर होते हुए आप उनकी कमज़ोरियों को टारगेट करके उनको लेबल करें, तो फिर रिलेशनशिप में दरार आती है। अभी ऐसा लग रहा है कि जिस वक्त आप दोनों को स्पेस की ज़रूरत है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक दूसरे को स्पेस और टाइम दोनों दें।
सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पर लग रही है कि ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ट्रस्ट ये होना कि एक दिन वी बोथ विल बी टुगेदर। तो कन्फेशन में हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ही कहता हो कि कम से कम मुझे इतनी श्योरिटी तो दो कि हम एक पॉइंट पर आकर एक हो जाएंगे। ये ना हो कि स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है तो तुम एक टाइम पर स्टेब्लिश होने के बाद, सेटल्ड होने के बाद बोलो कि अब तुम अपनी जगह जाओ, मैं अपनी जगह जाऊँ। ये थोड़ा सा एक खदशा जिसे कहना चाहिए, ये एक डाउट आप दोनों में से किसी एक को है। दूसरी ब्यूटीफुल बात यह है कि देखिए, अगर रिलेशनशिप को अच्छा रखना है तो छोटी छोटी सी अचीवमेंट और सेलिब्रेशन और मोमेंट्स को ना ज़िंदा रखना चाहिए। बर्थडेज हुई, कोई छोटी सी अच्छी सी बात हुई, कोई भी प्रमोशन हुई, किसी ने एफर्ट एक्नॉलेज की, टेस्ट अच्छे हुए, जैसे टेस्ट एंड वीकनेसेस, एग्ज़ाम्स अच्छे हुए, जीपी अच्छी आ गई, बहुत अच्छा हुआ, अभी आप पढ़ भी रहे हैं, प्रेजेंटेशन आपके हेड ने अप्रूव कर दी, आपको पर्क्स मिल गए। तो उन मोमेंट्स को इस तरह से एंजॉय करें कि जब कभी भी इंसान एज अ कपल, एज अ पार्टनर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसको अपनी हर अचीवमेंट पर अपना वो पार्टनर याद आएगा जो उसकी सेलिब्रेशन टाइम पर, एक्नॉलेजमेंट टाइम पर उसके साथ था। दैट मीन्स यू। आपके लिए भी आप अपने पार्टनर को यही बात समझाएं और आपके पर्सन भी आपको। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। यानी कि अगर आप दोनों वाकई एक दूसरे के लिए बने हैं तो मोहब्बत खुद एक दूसरे को, आप दोनों को सिखाएगी कि एक दूसरे से कैसे सीखा जाता है, हम अपने मिजाज को कैसे सीखें। तो कन्फेशन की अगर बात है तो बहुत हद तक हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत इंट्रोवर्ट हों, और इंट्रोवर्ट तो चाहे मेल हो या फीमेल, उससे डील करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, वो सरप्राइज़ ओरिएंटेड होते हैं, वो अचानक से बताते हैं कि मैंने ये चीज़ कर ली। वो खुद इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई सोशली अपने आप को बहुत एक्सपोज नहीं करता, उसको सोशल गैदरिंग्स पार्टीज़ करना पसंद नहीं है, उसका एक ही दोस्त है, उसका लिमिटेड दोस्त है, उसका एक कमरा है, वो बहुत लिमिटेड है, वो स्क्रीन टाइम उसका कम है, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। वी नीड टू एक्सेप्ट कि आपका जो पार्टनर है वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल है, उसकी एक पर्सनैलिटी है। द सेम केस इज़ विद यू। आपके पर्सन को आपको समझना चाहिए। तो कन्फेशन में जल्दी ना करें कि कन्फेस कर लो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बस अब इस दिन तारीख को तुम्हारी मेरी शादी हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं करें। आपके पर्सन टाइम लेते हैं। अगर आप कभी भी इस चीज़ में ऐसी उजलत दिखाएंगे तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन इस ट्रस्ट में आपसे टाइम मांग लें कि भाई तुम्हें तो भागने का, भगोड़े बन के का लेबल मुझ पे लगाने का ज़्यादा शौक है, कुछ जाके तुम इस बात पे भरोसा रखो कि ये दिन होगा, ये ज़रूर होगा। तो जो लर्न करने वाली बात है उसमें डेफिनेटली आपके पर्सन और आप दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर एतबार और मोहब्बत यहाँ पर मौजूद हो। तो कन्फेशन का कोई ना कोई थ्योरी ऐसी है जिसके अंदर थिंक केयरफुली अबाउट द सिचुएशन। मौके की मुनासबत का बहुत एहतियात किया कीजिए, बहुत ख्याल रखा कीजिए कि मौके की मुनासबत क्या है। उसके अलावा अगर आप कुछ भी ऐसा करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो कन्फेशन में जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके पर्सन भी आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग ना बन जाएं, आप बहुत ज़्यादा पहले से वक्त की चीज़ों पर ना ऐसे लेबल्स ना लगा दें कि बाद में अगर वो चीज़ पूरी ना हो तो फिर एक दूसरे की शक्ल देखते हुए भी ना नफ़रत और आर महसूस हो। तो कन्फेशन जहाँ तक है, आई थिंक कुछ बहुत बेसिक चीज़ें ना बिल्ड होने की ज़रूरत है। लेट्स सी मोर कि क्या आपके पर्सन इस बात को कन्फेस करेंगे कि उनको आपसे मोहब्बत है, करते हैं, कब करेंगे। जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन ऑफ लव मुझे रिवील कीजिए इन लोगों की। हार्ट ब्रोकन, डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इस वजह से भी कन्फेस करते हुए डरते होंगे क्योंकि उनके साथ किसी ने ऐसा बात पहले कुछ ऐसा किया हो। फैमिली में अक्सर, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक का इमेज तो सही है, किसी ने लिटरली अपने आप को इस फ्रेम में से कट ऑफ किया है या फिर गुस्से में आकर, क्योंकि ये मेल हैंड है, ये मर्द का हाथ है और उसने उसके इमेज को ख़राब नहीं किया लेकिन अपनी तस्वीर उसमें से तोड़ दी। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग अपने, उनको बांध दिया जाता है, कज़न एंगेजमेंट्स कर दी जाती हैं। अब उसके लिए पर्सन तैयार नहीं होता, लेकिन जो हालात और वाक़यात बन जाते हैं उसकी वजह से फिर उसके अंदर डर बैठ जाता है कि शायद मैं रिलेशनशिप को हैंडल करने के लिए इनकेपेबल हूँ। इसी वजह से ट्रस्ट और लर्न की बात आ रही है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये बहुत पहले इनका कोई मामला गड़बड़ हुआ हो और इनको बार बार वो चीज़ रिलैप्स होती हो, बार बार वो चीज़ परेशान करती हो, या ये आपके साथ हुआ होगा, आपको एक ऐसे टाइम पर इन्होंने फिर सपोर्ट किया होगा जब आप बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में थे कि आपका एतबार उठ गया था मोहब्बत पर से। तो ये चीज़ें रही हैं आप दोनों के दरमियान, सोलमेट्स हैं आप दोनों,
पार्टनरशिप पर है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ पार्टनर बनने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज स्ट्रगलिंग फेज में जब दोनों एक दूसरे की एफर्ट को एक्नॉलेज करेंगे तो इट्स गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। यू नो, आप दोनों टाइम अच्छा गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, आप लोग की पार्टनरशिप अच्छी है और कंफर्टेबल फील करते हैं। जिसकी कंपनी में आप कंफर्टेबल फील करें, फैमिली फील करें, तो वो आपका सोल पार्टनर डेफिनेटली होता है। कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट्स एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्लीटिंग। होता ये कि कुछ लोग अगर दोनों में से कोई एक, फॉर एग्जांपल ये जो कन्फेशन वाली बात है, अगर दोनों में से जो ये पहल कर लेता है कि मेरे पास्ट में मेरे साथ ये हुआ, तो सामने वाला उसको समझता है अच्छा ये तो एक्सपीरियंस्ड है, इनको तो डील करना आता होगा, मैं तो बिल्कुल कोरा हूँ या बिल्कुल कोरी हूँ, बिल्कुल ज़ीरो मीटर। ऐसा होता नहीं है। आपके साथ एक बेनिफिट ये है जो कन्फेशन की फॉर्म में थोड़ा सा रुका हुआ है मामला, कि आप दोनों कार्मिक रिलेशनशिप है, यानी कि आपके साथ भी कुछ हो चुका, किसी और के साथ भी कुछ हो चुका। दोनों जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स के साथ अलग अलग पार्टनर्स में थे तो वहाँ पर बैलेंस नहीं हुआ। लेकिन जब आप दोनों एक दूसरे के लिए आए तो हो सकता है दूसरे आप लोगों को देखते कहते हो जैसी रूह वैसे फरिश्ते, तो अगले की नज़र से आप लोग हो सकता है इतने पॉजिटिव कपल ना लगते हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल ठीक हैं। बिकॉज आप लोगों का जो पछतावा है या जो चीज़ें आपको रिलेशनशिप में ट्रिगर करती हैं वो आप दोनों एक दूसरे के लिए पर्सनलाइज कर सकते हैं कि देखो मुझे भी यही बात बुरी लगती थी। जब ये अपना पास बताते होंगे, आप अपना पास बताती होंगी, तो होता होगा देखो ये बातें जो थी ना वो तकलीफ़ देती थी, उसने मुझे इस बातों पर ना बहुत ट्रिगर करता था, मेरा परसेप्शन नहीं समझता था, मेरे और उसके थिंकिंग बड़ी डिफरेंट थी और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी कि लगता था कि बस छोड़ दो सब कुछ। मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने वक्त पे छोड़ा। तो इस तरह के डिस्कशंस में ना एक बॉन्ड तो डेवलप है, लेकिन इस बात का इकरार कर लेना कि इन तमाम चीज़ों के साथ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूं और तुम मेरी हो मैं तुम्हारा हूं, या तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं, वो वाला कन्फेशन वर्ड टू वर्ड ना आप दोनों के दरमियान अभी ओपनली डिस्कस नहीं हुआ। बट यू बोथ आर वेरी गुड कंपेनियंस, आप दोनों बहुत अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड, नॉट टुडे। कभी कभी आप दोनों में से कोई एक एकदम से अपने उस पुराने जोन में चला जाता है जिसमें आप लोग शायद कंफर्टेबल फील करते हैं कि आप लोग कितनी बुरी तरीके से हर्ट हुए थे। कभी किसी की बात अच्छी नहीं लगी तो फ़ौरन उस डिप्रेशन फेज़ में चले गए, बात करना बंद कर दी, नहीं डील कर रहे, बहुत अपसेट फील कर रहे। फिर कभी कभी एक दूसरे को भी ब्लेम कर देते होंगे तुम्हारी वजह से हो रहा है, जबकि मूड किसी और बात पर ख़राब होता होगा। तो इस वजह से भी ना रेजिस्टेंस आती है। मैंने कहा है ना स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, और स्पेस जितना होगा, देख लीजिए लास्ट कार्ड आया है हैव फेथ, लव इज़ कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। तो ये वक्त का इंतज़ार करेंगे, वक्त ठीक होगा, वक्त अपनी जगह पर होगा, तो डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान एक प्रॉपर स्टेबल फॉर्म आ जाएगी। तो डोंट एक्सपेक्ट कि इस दिन, तारीख़, इस वक्त, इस लम्हे, इस वेन्यू पर मुझे इन्होंने ये कन्फेस करना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। ऐसा नहीं होगा। इट विल बी अ सिचुएशन, इट विल बी अ मोमेंट। ये जैसे रिकिंडल द मोमेंट की बात आई है, इट्स गोइंग टू बी अ मोमेंट, और वो मोमेंट अपने अंदर इतनी लाइफ रखेगा कि ऑटोमेटिकली यू पीपल ऑलरेडी नो। कन्फेशन वो कब करेंगे वो बात अलग है, लेकिन आप दोनों पहले ही से इस बात को जानते हैं कि हमें शायद हमारे वो कार्मिक पार्टनर्स या एक्स पार्टनर्स नहीं समझ सकते जितना हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थिंग्स आर गुड। तो इसको इसी तरीके से रखिए ताकि अगर अभी आप लोग ग्रोथ जोन में हैं, अभी आप लोग स्टेबल होने वाली जोन में हैं, अभी आप लोग सेटल होना चाह रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को इतनी स्पेस दें कि उसमें आप दोनों एक दूसरे से सीखें कि हमने एक दूसरे को टाइम भी दिया, स्पेस भी दी। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अगर किसी को चीट करना शुरू कर दे, वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अच्छा भरोसा होगा, एतबार होगा, इस बात का इत्मीनान होगा कि कोई किसी के लिए इंतज़ार कर रहा है। बिकॉज इन दी एंड जब आप दोनों में से दोनों ही या दोनों में से कोई एक वेल स्टेबल और स्टैब्लिश हो जाएगा तो लाइफ और फ्यूचर जो है ना वो सिक्योर हो जाता है। ठीक है, तो अब टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन कब तक आपको कन्फेस करेंगे, वो कभी कन्फेस करेंगे भी या नहीं, या अभी तो मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ एज अ पार्टनर्स गुजार रहे हैं। कोई किसी के ऊपर पाबंद नहीं है कि तुम मेरी हो, तुमने मुझे सुबह अंडा उबाल के नहीं दिया, या तुमने ये नहीं किया, जो कि अक्सर वाइफ और हस्बैंड में ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अभी आप फ्री हैं, अभी आप दोनों डिफरेंट जोन में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं,
बट यू स्टिल पीपल आर टुगेदर, ठीक है ना। लेट्स सी कि कब तक आपकी तरफ कन्फेशन आएगा अपने पर्सन की तरफ से। 3 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस एंड द टेम्परेंस। देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कन्फेस तो कल कर ले बंदा। पॉइंट ये है कि एक तो गैदरिंग, जो गैदरिंग है वो इस चीज़ को इनकरेज नहीं करती कि ही और शी इज़ इन अ रिलेशनशिप। बट विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, अगर ये अपने दोस्तों के सामने, स्पेशली अगर ये मेल हैं और अगर ये किसी को बताते होंगे कि मैं किसी के साथ अफेयर में हूँ, तो वो लोग बहुत ज़्यादा ना बुली करते होंगे। तीसरी बात ये कि इनको रिलेशनशिप फियर है, इनको कमिटमेंट फियर है, और ये कमिटमेंट फियर किसी भी वजह से आ सकता है। फैमिली ब्रोकन होगी, पेरेंट्स के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, पास्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं हुआ होगा, तो ये थोड़े से क्वाइट रहते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। इंट्रोवर्ट वाली बात जो मैंने की थी वो, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये अपनी लाइफ में बैलेंस लाना। ये काफ़ी चीज़ों में अपने ऊपर स्ट्रगल करते हैं, इनके मूड स्विंग्स का, इनके सेंटिमेंट्स का, इनके डिसीजंस का, इनकी थॉट्स का काफ़ी जो है ना वो खिचड़ी पकी हुई है। तो ये इसलिए भी अगर आपको अभी कन्फेशन नहीं दे रहे तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि बात पकड़ में आ जाएगी, ऑन रिकॉर्ड हो गया, आ जाएगा कि आपने ये बात कही थी। ऑल्दो या तो ये है कि आपने अपने फ्रेंड्स में डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई हमारा फ्यूचर एक साथ है, या ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हो सकती है कि मैं एक ही दफ़ा कहूँगी। यहाँ पर लिटरली एक पर्सन टैरो से ये चेक कर रहा है, उसके हाथ में कार्ड है, पिक्चर है, इनविटेशन कार्ड है, और दूसरी तरफ एक कपल जो है वो अपनी हैप्पी लाइफ गुजार रहा है। तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये एक मैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी पर्सन हो जिसके साथ आप दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाह रहे हो। आप खुद ये चीज़ करना चाह रहे हो बिकॉज आपकी मैनिफेस्टेशन में ये है कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए, लेकिन आपको जब ये क्लोजर नहीं देते, कन्फेशन नहीं देते, आप इस बात पे श्योर ही नहीं है कि वहाँ फीलिंग्स हैं या नहीं, तो फिर आपको लगता है कि यार फिर मैं करूँ तो मैं क्या करूँ। तो आपके पर्सन डेफिनेटली, देखिए, अगर कोई अपनी फैमिली में ट्रॉमेटिक इन्वायरमेंट में उसकी तरबियत हुई है, तो वो उसने जब रोल मॉडल होते हुए देखा ही नहीं कि रिलेशनशिप किस तरीके से लड़ते झगड़ने के बाद फिर भी मिल जाए। इसीलिए कहा जाता है, पेरेंटिंग में सिखाया जाता है कि अगर आप अपने बच्चों के सामने लड़ाई करते हैं तो आप अपने बच्चों के सामने दोस्ती भी करें, ताकि उनको ये ना लगे कि लड़ाई के बाद दुश्मनी ही होती है, लड़ाई के बाद सुलह भी होती है। तो हो सकता है ये अपनी फैमिली में एक ट्रॉमेटिक फेज़ में गुजरे हों, जिसकी वजह से इनको नहीं लगता हो कि मैं एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड डेवलप करने वाला पर्सन बन सकता हूँ। तो ये वो पूरा सिनेरियो है जिसकी वजह से इनको आपको कन्फेस करने में डर लगता होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने अपने किसी फ्रेंड से आपके मुतालिक ज़रूर डिस्कस किया हुआ है, या आपने अपनी किसी फ्रेंड से इनके मुतालिक डिस्कस किया हुआ है, या आप लिटरली जानते हैं कि आप एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपका फिर भी गुजारा और चारा नहीं है, और आपको इनसे मोहब्बत इतनी है, इन्होंने भी कन्फेस किया, लेकिन जब आप इनको पूरे तरीके से किसी के साथ देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता कि फिर ये मेरे लिए क्या कन्फेस करेंगे, मुझे क्या बात बोलेंगे। ये सब के लिए नहीं जाएगी। सिर्फ जब यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया तो मैंने बता दिया। इनको बहुत हद तक अपनी फैमिली का रिफ्लेक्शन भी नज़र आता है कि मेरी फैमिली किस तरह की है, मैं एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ या एज अ लव पार्टनर कैसे रहूँ, इस चीज़ की इनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा है। अब इसको क्लैरिफाई करके मैं देखती हूँ कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्यों आया है। जजमेंट। आपके या तो दोस्तों ने सपोर्ट सिस्टम बनाई है, या आपके दोस्तों ने मामला ख़राब किया है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको तंबी की होगी कि किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोग हमारे पीछे पड़े हुए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं और तुम अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे, फ्यूचर कहाँ जाएगा, किसी को कुछ मत बोलो, बिकॉज अभी हम दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट के जोन में हैं। तो हो सकता है यहाँ पर 3 ऑफ कप्स में आप लोगों ने अपने किसी फ्रेंड को असेस किया हो कि वो लोग गले में ढोल डाल के सबको पीट के बता रहे हैं कि आप लोग कपल में हैं, इस वजह से यहाँ पर ये जजमेंट का कार्ड आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स को एस ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ कप्स है ये। आप लोग का बॉन्ड जो है, आपको इनसे ना अटैचमेंट बहुत हो गई है, और आप एक ऐसे फेज़ में आ गए कि अब आप सरवाइव नहीं कर सकते अगर आपको ये बात कही जाए कि तुम इसके साथ इससे अलग हो जाओ, आप नहीं रह सकेंगे, आपको बहुत ट्रबल होगा। तो ये एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि
यू नीड टू कीप एन ओपन माइंड अबाउट इट कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, और आप किसी और को नहीं समझते इस फ्रेम में आप सिर्फ अपने आप को और इनको ही देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? ओके, जितना क्वाइट और सोचना इनको है, उतनी ही डिसीजन मेकिंग में इनको डिफ़िकल्टी है। इनको लगता है मेरे हाथ पांव ऐसे बन गए कि मैं कोई फैसला नहीं ले सकता, मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, मेरे पास बहुत सारे दूसरे झमेले हैं, और जितनी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है उतनी शिद्दत में मैं इसको क्या रिस्पॉन्ड करूं मुझे समझ नहीं आता। आप अपने तौर पर एक स्टक एनर्जी में हैं कि मेरा किसी और से दिल ही नहीं ठुकता, तो आखिर होगा क्या। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मेल हैं या फीमेल होते हुए अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो मेल ईगो हर्ट होगी, और मेल होते हुए अगर ये अभी फाइनेंशियली स्टैब्लिश नहीं है तो फ्यूचर इनसिक्योर होगा। तो अभी ये सेविंग्स को, अपने आप को डेवलप करने को, अपने करियर को स्ट्रॉन्ग बनाने को, अपना फ्यूचर सिक्योर करने में लगे हुए हैं। तो ये आपको कन्फेशन, सिंपल ये है कि अभी आपको ये कन्फेशन देने में डिले करेंगे, बट थ्रू जेस्चर्स, थ्रू कन्वर्सेशंस, थ्रू डिस्कशंस, कंसर्न शो करना, ख्याल करने से ये आपको बावर करा देंगे कि आई एम द वन फॉर यू एंड यू आर द वन फॉर मी। बट वर्ड टू वर्ड बोलने में इनको ये रिलक्टेंट होंगे, ठीक है। तो कन्फेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें, ये कार्ड मुझे बहुत प्यारा लगा कि मोहब्बत जो होती है वो एक दूसरे से बहुत कुछ सिखाती भी है। तो एटलीस्ट गॉड फॉरबिड अगर आप लोग एक दिन एक नहीं भी हुए, तो कम से कम आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में जब स्टैब्लिश होने के बाद याद करेंगे कि कौन था मेरे साथ इस पूरी जर्नी में, तो आपको ये पर्सन याद आएगा और आपके पर्सन को आप याद आएंगे। तो गिव सम टाइम टू योर पार्टनर एंड थिंग्स विल बी इन योर फेवर इंशाल्लाह ताला। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।